नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि जैसे हमारी एक जन्म कुंडली होती है, वैसी ही हमारे घरों की भी कोई किस्मत हो सकती है? आज हम ज्योतिष और वास्तु के इसी गहरे रिश्ते को समझेंगे कि कैसे हमारे घर, हमारे आशियाने इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हैं। देखिए, ये सिर्फ एक दिलचस्प सवाल नहीं है। ये एक प्राचीन सोच का आधार है। इन परंपराओं का मानना है कि जैसे हमारे पैदा होने के वक्त ग्रहों की जो स्थिति होती है, वो हमारी जिंदगी पर असर डालती है। ठीक उसी तरह जब कोई घर बनता है, उस वक्त की कॉस्मिक एनर्जी उस घर की किस्मत लिख देती है। तो चलिए सबसे पहले इसी मूल विचार को समझते हैं। इन प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से हमारा घर सिर्फ ईंट और पत्थर का एक ढांचा नहीं है। नहीं, बल्कि वो एक जीती जागती चीज की तरह है, जिसका इस पूरे ब्रह्मांड से एक गहरा नाता है। यही वो सिद्धांत है जो इस पूरी समझ की नींव है। और इसका असर सिर्फ इंसानों या जानवरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन इमारतों पर भी होता है जिन्हें हम बनाते हैं। यानी हमारे घर का भी एक जन्म का क्षण होता है, एक ऐसा खास पल जो तय कर देता है कि उस घर की ऊर्जा कैसी होगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है। यहीं पर दो बहुत पुराने विज्ञान एक साथ आते हैं, ज्योतिष और वास्तु। और कहा जाता है कि ये दोनों असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो एक तरफ तो है ज्योतिष, जो हमें आसमान का हाल बताता है, ग्रहों की चाल, उनका असर, ये सब समझाता है। समझ लीजिए कि ये ब्रह्मांड का एक ऐसा नक्शा है जो हर पल बदलता रहता है। और फिर दूसरी तरफ आता है वास्तुशास्त्र, जो हमें सिखाता है कि जमीन पर उस आसमानी ताकत के साथ तालमेल कैसे बिठाना है। मतलब दिशाओं और ऊर्जा के बहाव को समझकर कैसे कोई निर्माण करना है। तो मतलब साफ है, इन पुराने ग्रंथों के मुताबिक एक बेहतरीन घर सिर्फ अच्छे डिजाइन या मजबूत नींव से नहीं बनता। एक आदर्श घर तब बनता है जब ज्योतिष और वास्तु दोनों एक साथ काम करते हैं। जब घर सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की धुन में हो। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया, लेकिन ये सही समय होता क्या है? मतलब शुभ मुहूर्त निकालते कैसे हैं? चलिए जरा इसे करीब से देखते हैं। तो देखिए, ये कोई आसान काम नहीं है, पूरी एक कैलकुलेशन होती है इसकी। सबसे पहले तो सही महीना चुना जाता है, जैसे चैत्र, वैशाख। फिर देखा जाता है कि शुक्ल पक्ष हो, मतलब जब चांद बढ़ रहा हो। और आखिर में तृतीया या पंचमी जैसी खास तिथियां तय की जाती हैं। और इसके पीछे की सोच वो बहुत सीधी सी है। जैसे सही वक्त पर बोया गया बीज ही फलता फूलता है ना, ठीक वैसे ही माना जाता है कि सही मुहूर्त पर जिसकी नींव रखी जाए, वो घर उसमें रहने वालों के लिए खुशियां और बरकत लेकर आता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ काम शुरू करने के सही वक्त की नहीं है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि ग्रहों की चाल घर की उम्र तक तय कर सकती है। ये सच में एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। इन ग्रंथों की माने तो जिस पल घर की नींव का पहला पत्थर रखा जाता है, बस उसी पल आसमान में जो ग्रहों की स्थिति होती है, वही उस घर की जन्म कुंडली बन जाती है। और यही कुंडली तय करती है कि वो घर कितना टिकेगा। मिसाल के तौर पर एक ग्रंथ में लिखा है कि अगर घर की कुंडली में शुक्र, बुध, बृहस्पति और सूर्य जैसे ग्रह मजबूत हों, तो उस घर की उम्र 100 साल हो सकती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर ग्रहों का योग इससे भी बेहतर हो, मान लीजिए बृहस्पति, बुध, सूर्य और मंगल एक खास संयोग बना रहे हों, तो उसी ग्रंथ के हिसाब से घर की उम्र 200 साल तक भी पहुंच सकती है। पर जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसका भी एक उल्टा पहलू है। माना जाता है कि अगर निर्माण के वक्त शनि या राहु जैसे ग्रह खराब स्थिति में हो, तो इसका असर घर पर बहुत बुरा पड़ सकता है। यहाँ तक कि वो घर को कमजोर या नष्ट भी कर सकते हैं। तो हमने समय की बात की, ग्रहों की बात की, लेकिन ये कनेक्शन और भी गहरा है। ये सिर्फ वक्त तक ही नहीं रुका, बल्कि घर की दिशा को भी राशियों से जोड़ा गया है। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे ऐसे समझते हैं। सोचिए कि आसमान में सूरज एक तरह का कंपस है, जो घर का मुंह किस तरफ होना चाहिए ये बता रहा है। तो घर बनाते समय सूरज जिस राशि में होता है, उसी से तय होता है कि मेन गेट के लिए कौन सी दिशा सबसे अच्छी रहेगी। वास्तु की कैलकुलेशन में एक और बड़ी मजेदार चीज है, जिसे आय कहते हैं। अब यहाँ आय का मतलब कमाई या इनकम नहीं है, बल्कि ऊर्जा का स्रोत है। जैसे इस टेबल में देखिए, पूर्व दिशा की आय ध्वज यानी झंडा मानी गई है, जो जीत की निशानी है।
इसी तरह हर दिशा की अपनी एक खास एनर्जी होती है। और इन सारी गणनाओं के केंद्र में एक शब्द है, योनि। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, योनि ही किसी इमारत की जान है, उसकी आत्मा है। आसान भाषा में कहें तो ये वो दिशा है जहां से कॉस्मिक एनर्जी घर के अंदर आती है, और इसलिए इसकी सही कैलकुलेशन बहुत बहुत जरूरी मानी जाती है। तो आखिर में इन सब चीजों का मतलब क्या है? ये मुहूर्त, दिशा, ग्रह, आय, योनि, इन सब मुश्किल कैलकुलेशंस का मकसद सिर्फ एक है, इंसान और उसके रहने की जगह के बीच एक ऐसा रिश्ता बनाना, एक ऐसा तालमेल बिठाना जहां अच्छी ऊर्जा हमेशा बहती रहे और वहां रहने वाले लोग खुशहाल रहें। तो सितारों से लेकर हमारे घरों की नींव तक, ये प्राचीन ज्ञान हमें अपने आसपास की दुनिया को एक अलग नज़र से देखने पर मजबूर करता है। शायद हमारा घर सिर्फ चार दीवारें नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा हिस्सा है, जो सितारों की धुन पर धड़कता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम और हमारा ये संसार शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहराई से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस ख्याल पर गौर जरूर कीजिएगा।